मसीह नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन 6 क्षेत्रों में दुष्टात्माओं का अटैक होता है, एक विश्वासी के जीवन में दुष्टात्मा का ग्रसित होने का लक्षण और दुष्टात्मा का अटैक क्यों होता है आदि बातों के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रियो, अक्सर दुष्टात्मा इन 6 क्षेत्रों में अटैक करता है। पहला है हमारा शरीर यानी बॉडी। दुष्टात्मा का सबसे ज़्यादा अटैक करने वाला क्षेत्र हमारा शरीर होता है। बाइबल में दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य के बारे में मत्ती 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। उस मनुष्य के विषय में लिखा है कि वह अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। दुष्टात्मा जब एक मनुष्य ग्रसित करता है तब वह उसके शरीर को टॉर्चर करने की कोशिश करता है। शरीर को दर्द पहुंचाना दुष्टात्माओं का सबसे बड़ा काम होता है। इसके अलावा बीमारियों के द्वारा भी दुष्टात्मा अटैक करता है। जैसे कि अय्यूब के जीवन को जब शैतान अटैक करने लगा तब उसके शरीर में एक ऐसी बीमारी शैतान के द्वारा हुई जिसके चलते अय्यूब के शरीर में फुंसी और फोड़े होने लगे। प्रियो, ऐसी कई बीमारियां हैं जो इलाज से ठीक नहीं होती, वह दुष्टात्माओं की ओर से अटैक होता है। शरीर को टॉर्चर करना और बीमारियां लाने के अलावा दुष्टात्मा शरीर पर ऐसा भी अटैक करता है जो मनुष्य को अनहाइजीनिक बनाता है, यानी शरीर को गंदा बना देता है। अक्सर देखने को मिलता है जिसमें दुष्टात्माएं होती है, वे लोग काफ़ी दिनों से नहाते नहीं हैं और एक ही वस्त्र पहने रहते हैं। उनके बाल और पहनावे से जल्दी पता चल जाता है। उदाहरण के लिए सड़कों में पागल लोग घूमते रहते हैं, वैसे दुष्टात्मा ग्रसित भी होता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, पागलपन भी दुष्टात्माओं के अटैक से ही होता है। दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर दुष्टात्मा अटैक करती है, वह है हमारा मन यानी माइंड। प्रियो, हमारी बुद्धि, विचार, चिंताएं आदि बातों में भी दुष्टात्माओं का अटैक होता है। एक बार राजा दाऊद को शैतान ने ऐसा उकसाया कि इजराइल लोगों की गिनती करें। पहला इतिहास 21:1 में लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती लें। दाऊद का मन उस समय शैतान के कब्जे में गया था। पतरस के बारे में भी मत्ती में पढ़ते हैं, यीशु मसीह का क्रूस के मृत्यु के संबंध में शैतान की प्रेरणा से वो कुछ कहने लगा, तब यीशु ने शैतान को डांटा। मत्ती 16:23 में लिखा है। जब हमारे मन में दुष्टात्मा का अटैक होता है तब हमारे मन के विचारों को दुष्टात्मा कंट्रोल करने लगता है। इससे बुरी विचारें भी दिमाग में पैदा होती है। इसके अलावा सपनों के द्वारा भी दुष्टात्मा अटैक करने की कोशिश करता है। बुरी सपने और सेक्सुअल ड्रीम सब दुष्टात्मा आपके माइंड को अटैक करने का कारण होता है। इस कारण पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 10:5 में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तीसरा क्षेत्र जहाँ पे दुष्टात्मा अटैक करता है वह है आपका आत्मिक जीवन। अविश्वासियों के संबंध में कहा जाए तो 2 कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। एक विश्वासी के जीवन में भी आत्मिक बातों में दुष्टात्मा अटैक करती है, जैसे कि डेली वचन पढ़ने से, रोज प्रेयर करने से, संगति बनाने से। ऐसी सारी बातों में दुष्टात्मा रुकावट पैदा करती है। शायद कुछ बुरी आदतों के द्वारा भी आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करने का भी कोशिश करते हैं। और जैसा हम पढ़ते हैं कि एक जलन के द्वारा कैन और शैम राजा के जीवन में दुष्टात्मा प्रवेश होती है और वे अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर देते हैं। चौथा क्षेत्र है जहाँ दुष्टात्मा अटैक करती है, वह होती है आपका आर्थिक जीवन यानी फाइनेंशियली। शैतान या दुष्टात्माओं को जब अय्यूब के जीवन को अटैक करने का मौका मिला, शैतान ने क्या किया, वचन में हम पढ़ते हैं अय्यूब 1:20-21 में, आपकी आर्थिक बातों में या संपत्ति पर भी दुष्टात्मा अटैक करती है। कभी कभी आपके जॉब के ऊपर भी दुष्टात्मा का अटैक हो सकता है। फाइनेंशियली बातों में अटैक करने के द्वारा आपको निराश और चिंतित करने की भी वह कोशिश करता है। धीरे धीरे आपको प्रभु से भी दूर करने की कोशिश करता है। अगली बात है जो दुष्टात्मा अटैक करती है, वह है आपका पारिवारिक जीवन।
दुष्ट आत्मा आपके परिवार में कुछ ऐसा अटैक करता है जिससे आपके परिवार में फूट पैदा होती है या अशांति होती है। कुछ परिवारों में झगड़ा बढ़ने का मुख्य कारण ही दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है। पति पत्नी के बीच में कई प्रकार के झगड़े को पैदा कर देता है और जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें भी फ्यूचर की बातें लेकर दुष्ट आत्मा अटैक करने लगता है। वैसे फैमिली लाइफ को लेकर भी दुष्ट आत्मा अटैक करता है। छठवीं और आखिरी बात जो दुष्ट आत्मा अटैक करने की कोशिश करता है वह है आपकी मिनिस्ट्री लाइफ में, यानी सेविकाई। हमारी सेविकाई को भी शैतान अटैक करता है। कभी कभी शैतान के रूप में भी दुष्ट आत्माएं सामने आता है। सेविकाई के द्वारा डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट आदि बातों से भी दुष्ट आत्मा अटैक करता है। कुछ सेवक लोग पर दुष्ट आत्माएं हावी हो जाती हैं कि वह प्रभु से ही दूर हो जाते हैं, जैसे कि पहला तीमुथियुस 1:19 और 20 में लिखा है। वैसे कुछ सेवकों के बारे में जो आज शैतान के हाथों में पड़े हैं। प्रियो, ये सब मुख्य क्षेत्र थे जहाँ पर दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मसीह नेट।